गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टार्ट करेंगे और वो करेंगे राइज ऑफ जोतेदार्स। ठीक है। कल जैसे कि हमने पढ़ा था कि जब ज़मींदार जो थे अपना समय पे राजस्व जमा नहीं कर पाते थे, तब ज़मींदारों को भू राजस्व जब वो नहीं दे पाते थे तब उनकी ज़मीनों को नीलाम कर दिया जाता था। तो जो कई बार क्या होता था कि गांव में जो जोतदार थे, जोतदार का मतलब था बड़े किसान। तो जो बड़े किसान थे वो ज़बरदस्ती कई बार किसानों को रोक लिया करते थे कि वे समय पर ज़मींदारों को लगान ना दें, भू राजस्व ना दें, ताकि ज़मींदार समय पर क्या ना जमा कर सके, भू राजस्व को जमा ना कर सके। जैसे कि आपको पता है कि द सनसेट लॉ वाज मेड बाय द ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी। सनसेट लॉ क्या था? यस। हाँ, सूर्य अस्त से पहले पहले उनको रेवेन्यू देना पड़ता था। अगर वो रेवेन्यू को नहीं दे पाते थे, तब ऐसी स्थिति में उनका जो रेवेन्यू है, भू राजस्व है, वो तो वो दे ही नहीं पाते थे, वो बढ़ता चले जाता था और उनकी ज़मीनों को नीलाम कर दिया जाता था। तो उन उस समय जिस समय हम पढ़ रहे हैं कि भाई ज़मींदार एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था, इम्पॉर्टेंट रोल था, तब भाई जोतदार जो थे वो भी बहुत इन्फ्लुएंशियल बॉडी हो गए थे विलेज में। ठीक है। तो आज हम पढ़ रहे हैं कि राइज ऑफ द जोतदार। जोतदार कौन थे? While many zamindars were facing a crisis at the end of 18th century, a group of rich peasants were consolidating their position in the villages. तो सबसे पहली बात थी कि जो जमींदार थे वो सिटीज़ में रहते थे और जो जोतदार थे वो गांव में रहते थे, विलेजेस में रहते थे। इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो जो जमींदार थे वो कहाँ रहते थे? सिटीज़ में रहते थे। और जो जोतदार थे वो कहाँ रहते थे? गांव में। ठीक है। तो जिस समय ज़मींदार जो लोग क्राइसिस फेस कर रहे थे या समस्याओं का फेस कर रहे थे, तो वहीं गांव में जो बड़े रिच पीजेंट्स थे, अमीर किसान थे, वो इकट्ठे होकर अपनी पोजीशन को विलेजेस में मजबूत कर रहे थे। ठीक है। इन फ्रांसिस बुकानन, बुकानन कौन है? एक सर्वे थे ऑफ दिनजानपुर डिस्ट्रिक्ट इन नॉर्थ बंगाल। वी हैव विव डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस क्लास ऑफ रिच पीजन नोन एज जोतदार। तो जो जोतदार है उनका डिस्क्रिप्शन किसने दिया है? फ्रांसिस बुकानन ने। बुकानन एक ट्रैवलर थे, एक चिकित्सक थे जो कि नॉर्थ बंगाल में आए थे। तो उन्होंने, अगर हमें जोतदार के बारे में पता चल रहा है तो वो किसके किसके राइटअप से पता चल रहा है? फ्रांसिस बुकानन के राइटअप से पता चल रहा है कि देयर वाज अ रिच क्लास, रिच पीजेंट्स नोन एज जोतदार। ठीक है। वहाँ पर एक अमीर किसान थे जिनका नाम क्या था? जोतदार था। ठीक है। By the early 19th century, Jodhar have acquired the vast area of land, sometimes much than several thousand acres. तो several thousand acres उनके पास 19th century में आते आते इतनी ज़मीन हो चुकी थी। They control the local trade as well as the money lending, exercise immense power over poor cultivators and the region. तो जो ये, क्योंकि वो गांव में रहते थे, कौन लोग गांव में रहते थे? जोतदार गांव में रहते थे। तो उन गाँव जोतदार का गांव में रहने का मतलब था उनकी ज़्यादा कनेक्टिविटी थी गांव वालों से। ठीक है। तो जो जोतदार थे वो क्या करते थे? जोतदार क्या करते थे? जोतदार जो थे वो लोकल ट्रेड को कंट्रोल करते थे, व्यापार को कंट्रोल करते थे, मनी लैंडिंग का काम करते थे, सूद में पैसे दिया करते थे। फिर अपनी जो पुअर कल्टिवेटर्स थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव था। ठीक है। अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर लैंड वाज कल्टिवेटेड थ्रू द शेयर क्रॉपर्स, जिसे हम बोलते हैं बारगदार्स या अधियार्स। अब अधियार्स कौन थे? शेयर क्रॉपर्स होते थे, सांझे उगाने वाले। ठीक है। और हु ब्रॉट देयर ओन प्लॉग, जो अपनी प्लॉग करते थे, लेबर इन द फील्ड एंड हैंड ओवर हाफ प्रोड्यूस टू द जोतदार। तो उनकी खेती में बटाई का काम कौन करता था? द शेयर, बटाई कहते हैं उसको ना। तो क्या करते थे जो जोतदार थे वो अपनी ज़मीनें बटाईदारों को दे देते थे, जिसको हम कहते हैं हिंदी में हमें बारगादार्स कहा गया है, अदायार्स कहा गया है, जो कि जोतदार की ज़मीनों पे काम करते थे। और जोतदार जो उत्पादन होता था अपनी फील्ड का, वो जोतदार को शेयर में दे देते थे। बाय बिकॉज द जमींदार, सॉरी, जो जोतदार हैज गिवन द लैंड टू देम। तो इसलिए जोतदार की जो भी ज़मीन थी उसमें अदायार्स काम करते थे। और ये अयार जो काम करते थे उसका जो प्रोड्यूस होता था वो आधा किसके पास चले जाता था? जोतदार, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ हार्वेस्ट। तो जब फसल पकती थी